नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। मैं आपका दोस्त पीयूष जैन आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग हमारे और भी वीडियो को देख सकें। यहाँ आज हम लेके आए हैं शब्द गुण। सीधी सीधी एक लाइन की परिभाषा केवल आपको याद रखनी है। रस के नित्य धर्म है, उन्हीं को शब्द के गुण कहते हैं। बहुत सारी बड़ी और छोटी परिभाषाएं आपको कई विद्वानों की देखने को मिलेगी। उसका सार केवल इतना सा है कि आपको इतना सा याद रखना है, रस के नित्य धर्म, जो उसके प्रभावशाली धर्म है वही नित्य धर्म उसके क्या कहलाते हैं, शब्द के क्या कहलाते हैं, गुण। तो आपको ध्यान में रखना है, रस के नित्य धर्म क्या कहलाते हैं, शब्द के गुण। अब इसको समझेंगे। जैसे हमारी आत्मा के कई प्रकार के गुण होते हैं। किसी के मन दया से भरा होता है, किसी का करुणा से, किसी का क्रोध से, किसी का वात्सल्य से। सभी रस से परिपूर्ण है और सभी के आत्मा में कुछ गुण होते हैं। इसी प्रकार से रस के नित्य धर्म क्या कहलाते हैं, शब्द के गुण कहलाते हैं। शब्द के गुण तीन प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। किसी भी क्रम में आप इनको रख सकते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य, प्रसाद, ओज, माधुर्य। तीन गुण होते हैं। पहला गुण समझते हैं, शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में अपन समझेंगे। पहला, जहाँ प्रसाद गुण होता है वो कहाँ पे होता है, परिभाषा, जिस रचना को सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो और बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। उदाहरण, हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। मतलब जिसमें सरलता का भाव होता है, जिसे समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद से समझ में आ जाता है, सरलता से प्राप्त हो जाता है, अर्थ सरल और सुगम होता है। ऐसे गुण को कौन सा गुण कहते हैं, प्रसाद। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रसाद गुण का कहाँ होगा, जहाँ सरलता का भाव होगा। दूसरा गुण हम यहाँ पर देखते हैं, ओज गुण। जहाँ प्रसाद गुण में सरलता का भाव होता है, वही ओज गुण में कौन सा भाव होता है, वीरता का भाव होता है। परिभाषा क्या देखेंगे, जिस काव्य को सुनने पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। मतलब आप किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ेंगे, वहां आपके मन में उत्साह का भाव आएगा, वीरता का भाव आएगा, तो वहां पर कौन सा गुण होगा, ओज गुण। जैसे बुंदेलो हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो इसको पढ़कर कौन सा भाव आ रहा है, वीरता का भाव आ रहा है, उत्साह का संचरण होता है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत होती है, इसलिए इसे कौन सा गुण कहते हैं, ओज गुण। तीसरा हमारे पास यहाँ पे है माधुर्य गुण। वहां पर आपने देखा था मधुरता, यहाँ क्या आएगी, मधुरता। जहां माधुर्य गुण को कविता को पढ़ने लिखने सुनने से मन पुलकित हो उठे और मधुरता का भाव प्रतीत होता है, वहां पर कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण। इसमें क्या होता है, जैसे बीती दीपावली जागरी, अंबर पंगट में डूबो रही तारागढ़ उषा नारी। एक स्त्री है जिसको उषा का रूप दिया गया है, वो अपने तारे रूपी घट को लेकर अंबर रूपी पंगट में क्या कर रही है, डुबो रही है। मतलब रात्रि से जो सुबह की भोर बेला होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसको पढ़ने से हमारे मन में किसका भाव घूमता है, मधुरता का, इसलिए यहाँ पे कौन सा गुण होता है, माधुर्य। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा पता चलेगा कि शब्द गुण किसे कहते हैं। तो थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा है, रस के नित्य धर्म क्या कहलाते हैं, शब्द के गुण। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला होता है प्रसाद, दूसरा ओज, तीसरा माधुर्य। तीन गुण होते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य। किसी भी क्रम में आप इनको रख सकते हैं। जहाँ सरलता का भाव बोले वहाँ प्रसाद गुण, जिस कविता को सुनने पढ़ने से अधिक प्रभावित होता है, बुद्धि निर्मल होती है और मन खिल उठता है, वहाँ पे कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दूसरा है ओज गुण, वीरता का भाव बोलता है, मन प्रसन्न चित्त न होता है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत होती है, उत्साह और वीरता का भाव संचरण होता है। और जैसे उदाहरण के लिए बुंदेलो हर बोलो की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तीसरा आपके इसमें आता है माधुर्य गुण, या मधुरता का भाव होता है। किसी भी काव्य को पढ़ने लिखने सुनने बोलने से या कविता को पढ़ने से आपको मधुरता का भाव होता है और मन पुलकित हो उठता है, मधुरता के शब्द प्रतीत होते हैं, वहां पे कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण। ये आपने देखा ओज, प्रसाद और माधुर्य। अब यहाँ ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण में आप लोगों को जो सीधे आसान शब्दों में समझाने वाली चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि ओज गुण का होता है, प्रसाद गुण का होता है, माधुर्य गुण का होता है। समझ सकते इसको।
ठीक, अब हम यहाँ समझते हैं तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखते हैं छोटी सी परिभाषा है इसकी, रस के नित्य धर्म क्या कहलाते हैं? गुण। किसके गुण देखेंगे कि रस के नित्य धर्म किसके गुण कहलाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है रस के जो नित्य धर्म होते हैं वो किसके गुण कहलाते हैं? शब्द। तो छोटी सी एक लाइन की परिभाषा याद रखें, रस के नित्य धर्म शब्द के क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। कितने होते हैं? संख्या में 3 होते हैं। पहला गुण आप ध्यान में रखेंगे, पहला गुण कौन सा है? प्रसाद गुण। दूसरा गुण कौन सा होता है? ओज गुण। और तीसरा गुण कौन सा होता है? माधुर्य गुण। तो इसको अपनी भाषा में अपने शब्दों में आपको आसान करके मैं समझा रहा हूँ। वीडियो में दोनों तरह की चीजें मैं लेके आता हूँ आपके पास, जो आपके पास किताबी ज्ञान है वो भी, और जो आप सरलता से ट्रिक से समझ सकते हैं वो भी। तो यहाँ बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हम रस की परिभाषा भी समझ जाएंगे, गुण की परिभाषा भी समझ जाएंगे, और गुण के साथ उनके 3 क्या समझेंगे? भेद। और बहुत आसान उदाहरण इनके यहाँ पे मैं आपको दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए शब्द गुण तीनों याद रहे। तो समझते हैं, बहुत आसान ट्रिक्स है। रस के नित्य धर्म शब्द के गुण होते हैं। केवल एक लाइन की परिभाषा कि रस के नित्य धर्म क्या होते हैं? शब्द के गुण होते हैं। शब्द के गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है प्रसाद, दूसरा होता है ओज और तीसरा होता है माधुर्य। तो शब्द के गुण कितने होते हैं? प्रसाद, ओज और माधुर्य। अब आपको ध्यान में रखना है केवल एक लाइन, जिस काव्य पंक्ति को पढ़े और पढ़ते ही आपके सरलता का भाव बोले वह प्रसाद गुण। जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर आपके मन में वीरता का भाव बोले वह होता है ओज गुण। और जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर आपके मन में मधुरता का भाव बोले वह होता है माधुर्य गुण। सीधी सीधी परिभाषा है कि जहां किसी कविता को पढ़कर आपके मन में सरलता का भाव आसानी से समझ में आ रही है, तुरंत किसी के समझाने के बिना ही, तो वो कौन सा होता है? सरल गुण, सरलता का गुण होता है। और उसमें वहां कौन सा शब्द गुण होता है? प्रसाद गुण। जहां वीरता का भाव होता है, जिसकी व्याख्या करनी होती है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, वहां कौन सा होता है? वीरता का भाव, ओज गुण। और जहां मधुरता का भाव होता है वहां पर कौन सा होता है? माधुर्य गुण। अब इनको पहचाने कैसे? सरलता का भाव, सरल शब्दों का प्रयोग। इसमें क्या होगा? अधिकतर कौन से शब्दों का प्रयोग होगा? सरल शब्द। यहाँ कठिन शब्द नहीं आएंगे, कठिन वर्ण नहीं आएंगे, सरल शब्दों का प्रयोग होगा। अब कठिन वर्ण कौन से होते हैं? ट, ढ, ड, ढ और ण। ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर वर्जित रहता है। कौन से गुण में? प्रसाद गुण में सरल शब्दों का प्रयोग होगा। ओज गुण में क्या होगा? कठिन शब्दों का प्रयोग होगा, अधिकतर कठिन वर्ण आएंगे और वो कठिन वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। सरल शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होगा, यहाँ पर सरल शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। तो ओज गुण में क्या होगा? वीरता का भाव होगा और कठिन वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये कौन सा गुण हुआ? ओज गुण। अब इसमें कौन से शब्द आएंगे? वाले शब्द आएंगे। टवल। माधुर्य गुण क्या होता है? यहाँ भी सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर टवल वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो आसानी से आप समझे, सरलता का भाव हो, सरल शब्दों का प्रयोग हो, कठिन वर्ण नहीं आते हो, तो वहां पे कौन सा गुण? प्रसाद गुण। ओज में जहाँ वीरता का भाव हो, कठिन वर्णों का प्रयोग होता है और सरल शब्द नहीं आते हैं, वहां पे कौन सा गुण होता है? ओज गुण। और माधुर्य गुण जहाँ मधुरता का भाव होता है, सरल शब्दों का प्रयोग होता है, मधुर वर्ण आते हैं, वर्ण नहीं आते, वहां पे कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। अब इसको बहुत आसान शब्दों से, सरल शब्दों में समझेंगे कि इनके किस प्रकार से इनके उदाहरण आप देख सकते हैं। तो उदाहरण आपको यहाँ देखेंगे, पहला प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण में जितनी भी प्रार्थनाएं भगवान की, ईश्वर की प्रार्थनाएं आप करते हैं, तो जितनी भी प्रार्थनाएं आपने अभी तक विद्यालय में, स्कूलों में सुनी है, वो सब प्रार्थनाएं आपकी किसकी आएगी? प्रसाद गुण के उदाहरण आएंगे, और वो सब प्रार्थनाएं इसमें आएंगी। जैसे आपने वहां देखा थे, हे प्रभु आनंद आता, ठीक उसी प्रकार से अभी जो नया गीत आप सुनते हैं प्रार्थना में, जहाँ भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, शंभु वाला गीत आप लोगों ने सुना होगा, वो किसकी प्रार्थना है? ईश्वर की, शिव की प्रार्थना है, तो वो पे प्रसाद गुण आएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम मृगयारण्ये भवं भवामि सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव, शंभु शंभु शिव महादेव। सरलता, मधुर शब्द, सरल शब्द और ईश्वर की जितनी भी प्रार्थना है वो सब किसमें आएगी? प्रसाद गुण में। दूसरा आता है यहाँ आपका ओज गुण।
बुंदेलो और बोलो के वो हमने सुनी कहानी की, आप देखते आए हैं। इसी की जगह जो कठिन शब्दों के प्रयोग होंगे, वर्ग का प्रयोग होगा, वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण। उस ओज गुण में क्या होगा? कठिन वर्ण आएंगे, वर्ण आएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए आप देखते हैं, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम लुहार दो, आन बान शान या की प्राण का को दान, जागे एक धनुष के बाण पे उतार दो, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। यहाँ क्या सुने आप? आरंभ, प्रचंड, मस्तकों के झुंड, ये सब कौन से वर्ग के अक्षर है? कटकटरा वर्ग के। जितने भी कठिन वर्ण होते हैं वो सब ओज गुण के उदाहरण होते हैं। जहाँ वीरता का संचार होता है वहां भी ओज गुण के उदाहरण होते हैं। तो जितने भी देशभक्ति के गीत सुनते हैं आप 15 अगस्त और 26 जनवरी में, जितने भी देशभक्ति के गीत आप सुनते हैं, जो देशभक्ति सॉन्ग आप सुनते हैं, वो सब किसके उदाहरण है? ओज गुण के। यहाँ तीसरा आता है माधुर्य गुण। जहाँ कौन सा भाव आएगा? मधुरता का भाव आएगा, वहां पर कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण। जैसे मैया मोही में नहीं माखन खायो, जितनी भी बाल लीलाएं आप पढ़ते हैं वो सब बाल लीलाएं कौन से गुण का उदाहरण होता है? माधुर्य गुण का। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सावनी सुनत मोहनी मोरन देख में नैना बने विशाल। ऐसे जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं जिनमें मधुरता का भाव होता है, वहां कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। जितने भी गीत आप सुनते हैं जिसमें मधुरता का भाव होता है, अधिकतर श्रृंगार रस होता है, वहां पर कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। जहां पर वीर रस होता है वहां पर कौन सा होता है? ओज गुण। जहां पर शांत रस होता है वहां पर कौन सा गुण होता है? प्रसाद। आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं शब्द का गुण, रस के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। शब्द का गुण, रस के नित्य धर्म शब्द के गुण कहलाते हैं। हमारी आत्मा के जिस प्रकार से गुण होते हैं कि उसी प्रकार से रस जो काव्य की आत्मा होता है उसके भी बहुत सारे गुण होते हैं और उन्हीं गुणों को क्या कहते हैं? शब्द गुण। दूसरा यहाँ देखना है कि शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? प्रसाद, ओज और माधुर्य, या ओज, प्रसाद, माधुर्य किसी भी क्रम में आप इनको रख सकते हैं। पहला जो होता है प्रसाद गुण, जिस रचना को सुनने पढ़ने से अधिक प्रभावित हो, बुद्धि लब्धि निर्मल करने, मन की रोटी से प्रसाद गुण होता है। सरलता का भाव होता है, आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे कोई काव्य पंक्ति पढ़ी, उसको किसी को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, वह तुरंत आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगी। हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें दो दया ने दे। हे शारदे मां, जितनी भी वंदनाएं ईश्वर की प्रार्थनाएं आप करते हैं वो सब कौन से गुण में आती है? प्रसाद गुण में। तो जहाँ सरलता से भाव समझ में आ जाता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। दूसरा ओज गुण, जहाँ वीरता का भाव होता है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत होती है और जिसमें उत्साह वीरता का भाव होता है, वहां कौन सा गुण होता है? ओज गुण। जैसे बुंदेलो और बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी बंधो झांसी वाली रानी की। ऐसे जितने भी उदाहरण जो देशभक्ति के हैं, जो वीरता के हैं, जिसमें उत्साह का संचरण होता है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत होती है, वहां पे कौन सा गुण होता है? ओज गुण। तो ओज गुण में जितने भी देशभक्ति के गीत आजकल आप सुनते हैं वो सब किसके उदाहरण है? ओज गुण के। और ओज गुण में कौन सा रस होता है? वीर रस। तीसरा यहाँ आप देखेंगे मधुरता। तो जहाँ माधुर्य गुण में, जहाँ काव्य पंक्ति में मधुरता का भाव होता है वहां पर मन पुलकित हो जाता है, मधुर शब्द प्रतीत होते हैं, कानों को सुनने में अच्छा लगता है, मधुर शब्दों का प्रयोग होता है, कठिन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, वहां कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। जैसे बीती विभाव ने जहाँ मेरी अंबर पंगड़ में डूबो रही उषा काली। मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ एक रात्रि में एक उषा रूपी स्त्री का वर्णन है जो अंबर रूपी पंगड़ में अपने तारा रूपी घर को क्या कर रही है? डुबो रही है। तो ये आपने देखा। यहाँ आप सरलता से इनको कैसे समझ सकते हैं? परिभाषा में रस के नित्य धर्म शब्द के गुण होते हैं। अब इनको आसान ट्रिक से कैसे याद रखें? पहला प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में ये जो प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण में सरलता का भाव होगा, सरल शब्दों का प्रयोग होगा, कठिन वर्णों का और टठन का प्रयोग नहीं होगा। तो जहाँ आपको सरल शब्द दिखे वहां पर गुण कौन सा होगा? प्रसाद गुण। ईश्वर के यहाँ जाते हैं, भगवान की आप प्रार्थना करते हैं और आसानी से तुरंत से सरलता से प्राप्त हो जाता है प्रसाद। इसी तरह से प्रसाद भी आपको सरल शब्दों के साथ सरलता से प्राप्त हो जाएगा, तो वो प्रसाद गुण होगा। दूसरा आप यह देखेंगे कि जो ओज गुण होता है उस ओज गुण में वीरता का भाव सरलता से प्राप्त नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है।
वीरता का, उत्साह का संचरण होता है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत होती है। कठिन वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे टटटटन ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां कौन सा गुण होगा? ओज गुण। जैसे बुंदेलो और बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तीसरा होता है माधुरी गुण, मधुरता का भाव होता है, सरल शब्दों का प्रयोग होता है, मधुर वर्ण होते हैं, टटटटन वर्णों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता, तो वहां कौन सा होता है? माधुर्य गुण। जैसे बसों में नंद में नंदलाल, सांवरी सूरत, होली मूरत, लीला बने विशाल। ये यहाँ के 3 गुण हमने आपको समझाए, अच्छे से याद रखें। जितने अच्छे उदाहरण आप अपने मन से बना सकते हैं उतने अच्छे उदाहरण आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, आप अपने मन से उदाहरण समझकर बनाएं। यहाँ जितने भी ईश्वर की वंदनाएं प्रार्थनाएं आप स्कूलों में विद्यालय में सुनते हो प्रसाद गुण के उदाहरण है, जितनी भी वीरता की बातें आप कविता में सुनते हो वो ओज गुण के उदाहरण है, और जितने भी देशभक्ति के सॉन्ग सुनते हैं, और जितनी भी भगवान की लीलाएं, चाहे कृष्ण की लीला हो, बाल की लीला हो, बाल लीलाएं कृष्ण की हो, राम की हो, हनुमान की हो, जितनी बाल लीलाएं आप सुनते हैं वो सब कौन से गुण के उदाहरण है? माधुर्य गुण के। तो यहाँ हमने 3 गुणों को समझा, आप इनको अच्छे से समझे, अच्छे से इनका अभ्यास करें, खुद अपने उदाहरण बनाएं तो आपको अच्छे से गुण यहाँ पर याद हो जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।